आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि अगर मैम हमें जिपमर यानी जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन लेना है तो उसके लिए एडमिशन प्रोसीजर क्या होगा। तो आप में से जो भी स्टूडेंट जिपमर यानी जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो पौंडीचेरी में सिचुएटेड है, अगर उसमें एडमिशन लेकर अपनी बीएससी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जिपमर में बीएससी नर्सिंग के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाता है। ठीक है, जो एडमिशन होगा वो आपका नीट एग्जाम का जो रिजल्ट है उसके बेसिस पर होगा। तो आप में से जो भी स्टूडेंट जिन्होंने नीट 2023 में पार्टिसिपेट किया था और जो सोच रहे हैं कि मतलब बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू करें, तो आप जिपमर की जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। जिपमर की जो काउंसलिंग प्रोसेस का जो 2023 के लिए जो फॉर्म रिलीज होगा उस फॉर्म को फिल करें और जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करें। तो अगर हो सकता है कि जिपमर की जो कट ऑफ है उसके लेवल पर अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको जिपमर में बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन मिल सकता है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि मैम अगर हमें जिपमर से बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू करना है तो जो मेल कैंडिडेट हैं क्या वो जिपमर से बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बिल्कुल जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं वो जिपमर से बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि जिपमर जो है वो इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में से एक है। तो अगर आप मतलब जिपमर से अपनी बीएससी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करते हैं तो ये आपके नर्सिंग करियर के लिए एक बहुत ही बेटर करियर अपॉर्चुनिटी है। जिपमर में बीएससी नर्सिंग के लिए जो काउंसलिंग प्रोसेस कंडक्ट करवाई जाएगी उसमें टोटल 94 सीट्स के लिए कंडक्ट करवाई जाएगी। यानी जिपमर में जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो टोटल 94 सीट्स के लिए कंडक्ट करवाई जाएगी, जिसमें मेनली रेशियो डिवाइडेड है। 85 सीट्स जो हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं और जो 9 सीट हैं वो मेल कैंडिडेट्स के लिए। तो आप में से जो भी स्टूडेंट मतलब इंटरेस्टेड है कि उन्हें जिपमर से अपनी बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू करना है और मेल कैंडिडेट्स हैं तो वो जिपमर का काउंसलिंग प्रोसेस का जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं और उसके बाद जिपमर में एडमिशन लेकर अपनी जो बीएससी नर्सिंग की डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप में से जो भी स्टूडेंट मतलब जो इंटरेस्टेड है कि उन्हें जिपमर से अपनी बीएससी नर्सिंग की डिग्री जो है उसको कंटिन्यू करना है और ये भी डाउट है कि मतलब जिपमर से अगर हम अपनी बीएससी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करेंगे तो टोटल फीस जो है वो कितनी लगती है, तो टोटल फीस जो है वो जिपमर में ज़्यादा नहीं लगती, क्योंकि मेनली जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है वो ये है कि आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाए। ठीक है, जो फीस है वो लगभग 11,000 के लगभग है, मतलब टोटल जो फीस आपकी मतलब आपको पे करनी होगी वो 11,000 के लगभग है। ठीक है, तो ज़्यादा फीस नहीं है, आप आराम से अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि मेन कंपटीशन जो है वो सीट को लेकर है, क्योंकि सीट जो है बीएससी नर्सिंग के लिए वो कम है और स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा है, तो इसके लिए मेन कंपटीशन सीट को लेकर है। फीस जो है वो काफ़ी अफोर्डेबल है। अब आप में से जो भी स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि उन्हें जिपमर से अपनी बीएससी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करना है, वहाँ पर एडमिशन लेना है और फिर वहाँ से अपनी जो बीएससी नर्सिंग की डिग्री है उसको कंप्लीट करना है, तो मैं बता दूँ उन स्टूडेंट्स को कि जो भी स्टूडेंट वहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटी जो है वो बहुत अच्छे से अवेलेबल है। चाहे आप मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हो, दोनों कैंडिडेट्स के लिए जो है वो वहाँ पर अलग अलग हॉस्टल फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है। ठीक है।